संसद का मानसून सत्र चल रहा है। विपक्ष लगातार दोनों सदनों में सरकार को घेरने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन आज राज्यसभा में कुछ ऐसा देखने को मिला कि लोग जो वहां पर मौजूद थे हंसने लगे। राज्यसभा में आज मणिपुर के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा था, लेकिन इसी बीच सभापति महोदय जगदीप धनखड़ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच दिल की क्या चर्चा हुई, जोरदार ठहाके लगने लगे। दरअसल मणिपुर के मुद्दे पर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक चल रही थी। तभी जगदीप धनखड़ ने खड़गे को संबोधित करते हुए कहा कि आप मेरे दिल में नंबर 1 हैं सर। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे मालूम है कि आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ यानी विपक्ष की तरफ दिखाते हुए उन्होंने कहा कि इस तरफ नहीं, सत्ता पक्ष के लिए। इस पर जगदीप धनखड़ ने कहा कि लेकिन हार्ट तो बाई तरफ होता है। इस पर मल्लिकार्जुन ने खड़गे ने हंसते हुए कहा कि आप हमेशा कुछ यूं मोड़ते हैं। इस पर सदन में जोरदार ठहाका लगने लगा। जैसे ही खड़गे और धनखड़ के बीच हंसी मजाक वाली बात हुई, सदन का जो माहौल था वो हल्का दिखा। हालांकि इसके बाद भी विपक्ष नियम 267 के तहत बहस कराने पर अड़ा रहा। बार बार के शोर और शराबे की वजह से सभापति को दोपहर 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दिल्ली में आई बाढ़ और विकास कार्यों में लापरवाही को लेकर आज बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सरकार है जिनकी, उनके आपके दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी का यह आरोप है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी सरकारी रुपयों का इस्तेमाल करते हुए निजी प्रमोशन के लिए करती है, दिल्ली के विकास के लिए कुछ भी नहीं करती। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन पर वाटर कैनन चलाई। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस दौरान मीडिया के समक्ष आकर कहा कि केजरीवाल दिल्ली की विकास परियोजनाएं, RRTS प्रगति मैदान सुरंग हो या फिर महिपालपुर अंडरपास को अपनी सरकार का हिस्सा मानने से इनकार कर रहे हैं। बीजेपी का ये कहना है कि केजरीवाल सरकार ने अपनी इमोशनल बातों से दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया है। दिल्ली में आई बाढ़ से सरकार की नाकामी देखी जा सकती है, क्योंकि उनके पास कोई भी प्लान नहीं था। दिल्ली 45 साल पुरानी स्थिति में वापस पहुंच चुकी है और ऐसा बाढ़ इससे पहले 1978 में हुआ था। वहीं दिल्ली विधानसभा में भी लगातार इस तरह का माहौल देखने को मिला। देश की बहुचर्चित एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले के मुख्य आरोपी हरियाणा के सिरसा के पूर्व विधायक गोपाल कांडा और उनके मैनेजर अरुणा चड्ढा को साफ तौर से बरी कर दिया। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट लगभग 11 साल बाद अपना फैसला सुनाई। इस फैसले के बाद दोनों हाथ जोड़ते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर रहे थे गोपाल कांडा। वहीं जब इस फैसले के बाद गीतिका के परिवार वालों से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद हम बात करने की स्थिति में नहीं है। दरअसल 5 अगस्त 2012 को 23 साल की गीतिका ने उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के अपने घर में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। गीतिका के पास से पुलिस ने उस वक्त एक 2 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद किया था, जिसमें ये लिखा गया था कि गोपाल कांडा और उसका एक कर्मचारी उसका लगातार उत्पीड़न कर रहे हैं, इसीलिए वो आत्महत्या करने को मजबूर हो चुकी हैं। आगे सुसाइड नोट में गीतिका ने लिखा था कि मैंने अपनी जिंदगी में गोपाल कांडा से ज्यादा बेशर्म इंसान नहीं देखा है, वो हमेशा झूठ बोलता है। गीतिका शर्मा ने अपने सुसाइड नोट में यह भी लिखा था कि गोपाल कांडा एक फ्रॉड आदमी है और हमेशा लड़कियों के प्रति उसकी जो नजरें होती हैं वो गलत होती हैं। उसकी आदत लड़कियों को प्रताड़ित करने की है, वो हमेशा लड़कियों की ताक में रहता है। गोपाल कांडा के अलावा अपने सुसाइड नोट में गीतिका शर्मा ने कंपनी के मैनेजर अरुणा चड्ढा को भी जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद जांच पड़ताल हुई तो ये मालूम चला कि गीतिका इस कांड के बाद कांडा के यहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद दुबई में एमिरेट्स एयरलाइंस में नौकरी लगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गोपाल कांडा ने उस एयरलाइंस को एक ईमेल कर लिखा था कि इस लड़की का चरित्र संदिग्ध है और इस पर धोखाधड़ी का एक मामला चल रहा है। इस मेल में गोपाल कांडा ने एक फर्जी लुकआउट नोटिस भी लगाया था। पुलिस ने कर्मचारी जो अरुणा चड्ढा हैं उनको 8 अगस्त को इस मामले में गिरफ्तार किया था। 18 अगस्त 2012 को गोपाल कांडा ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था। गीतिका शर्मा MDLR एयरलाइंस में एयर होस्टेस थी। उसके बाद उन्हें जो है एयरलाइंस के गुरुग्राम के कॉर्पोरेट ऑफिस में डायरेक्टर बना दिया गया था। करीब 6 महीने के बाद गीतिका की मां ने भी उसके बाद आत्महत्या। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना तो पूरे NCR में तबाही ला चुकी है।
हिंडन नदी भी अब खतरे के निशान से ऊपर बह चुकी है। पहले के मुकाबले में नदियों का जलस्तर तो कम हुआ है, लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से खतरे के निशान के ऊपर पहुंची हुई है। आज सुबह भी देखने को मिला, दिल्ली में यमुना नदी का वर्तमान जलस्तर 205.45 मीटर यानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका था। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद में भी हिंडन नदी से जो बाढ़ आई है उससे आबादी काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी किया, जो मुसीबतें अब बढ़ा सकती हैं। हिंडन बैराज से भी पानी छोड़ने के बाद नोएडा, गाजियाबाद में भी नदी के किनारे बसे इलाकों में पानी भर चुका है। नोएडा के कई इलाके इससे प्रभावित हैं, तो वहीं नोएडा से सटा ग्रेटर नोएडा, जहां 6 गांव हिंडन की बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। अभी तक 800 से 1000 लोगों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सदन शुरू होने से पहले बीजेपी संसदीय दल की एक बैठक बुलाई। उसके बाद संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष इस वक्त बिखरा और हताश है। हालांकि पीएम मोदी ने विपक्ष के नए नाम इंडिया पर कोसते हुए कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया लगाया गया था। इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर भी इंडियन देखने को मिला था, और इंडिया नाम लगा लेने से कोई इंडियन नहीं हो जाता, इंडिया नहीं हो जाता। लगता है कि विपक्ष को लंबे समय तक सत्ता में आने की इच्छा नहीं है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में राहुल गांधी ने भी अब इसके बाद कहा है कि हम तो मणिपुर के लोगों के आंसू को पोंछते रहेंगे, जिसको जो कहना है वो कहता रहे। हम इंडिया हैं, इंडियन हैं, और देश की जनता सब कुछ जानती है, हमें सत्ता का मोह नहीं है। तो अब साफ तौर से देखा जा रहा है कि ये लड़ाई अब सड़क से निकलकर संसद तक पहुंच चुकी है, और खुद देश के प्रधानमंत्री इस पूरे मुद्दे पर अपने विचार रख रहे हैं। तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुजरात फर्स्ट।